डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन 2.2 है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। जैसे कि चित्र में आपको विभिन्न पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इंजन के, तो आगे चलते हैं। तो आगे है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इंजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम विभिन्न जो कंपोनेंट्स के नाम हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन पिन और जिसको हम रिस्ट पिन भी कहते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, valve spring, inlet and exhaust manifold, camshaft, cam and cam follower, crankcase, water pump and water jacket, radiator, flywheel, governor, carburetor, spark plug, fuel injection pump and fuel injector। इन सभी कंपोनेंट्स को आगे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा सिलेंडर है। जैसे कि चित्र में आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है और इसमें इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो सिलेंडर क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन में सिलेंडर मेन बॉडी होता है जिसके अंदर फ्यूल को बर्न किया जाता है और पावर प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है, लगभग 70 बार के आसपास इसका प्रेशर होता है एंड टेम्परेचर इसका 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कंबस्शन होती है। तो इसका जो मटेरियल है वो बहुत हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए, जिसमें कि उसकी स्ट्रेंथ और टेम्परेचर को सस्टेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। या गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। और जनरली जो होता है कास्ट आयरन से इसे बनाया जाता है, बट इन केस ड्यूटी हैवी ड्यूटी जो इंजन्स होते हैं उनमें इसे अलॉय स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड जो है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। इसे ठीक कंबस्शन चैम्बर के ऊपर फिट किया जाता है और इसमें हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स फिट किए जाते हैं। एसआई इंजन में इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके थ्रू भेजा जाता है इंजन के अंदर। एंड जो सीआई इंजन होते हैं, जिसे हम कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन कहते हैं, उसमें केवल हवा ही इसमें फ्रेश एयर जो होती है वो इंजन के अंदर एंटर होती है। और इसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व्स लगाए जाते हैं उनके द्वारा जो होता है एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं एटमॉस्फेयर में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो स्टील फोर्जिंग से बनाई जाती है। इसका जो आकार है वो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, आई, टी और एच सेक्शन से इसे बनाया जाता है और इसे हाईली पॉलिश्ड किया जाता है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसमें दो एंड होते हैं, जिसमें इसका जो स्मॉलर एंड है उसे पिस्टन के साथ जोड़ा जाता है और उसके बीच में गजन पिन डाली जाती है। और इसका जो बिगर एंड होता है उसे क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है और इसे लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम होता है उसके साथ इसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। बोथ जो इसके एंड्स होते हैं उन्हें
जो होता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिट किया जाता है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है उसे स्टील फोर्स्ड से बनाया जाता है और इसके ऊपर मशीनिंग की जाती है, जिससे कि यह इसके जो एंड्स होते हैं और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं और इसे फिर कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ा जाता है और उसे इंजन के अंदर फिट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन पिन, और जिसे हम रिस्ट पिन भी कहते हैं। तो पिस्टन पिन जो होती है वो फोर्ज स्टील से बनाई जाती है और इसे हाईली जो होता है पॉलिश किया जाता है, जिससे कि इसकी स्मूथ सरफेस हो जाता है और इसे जो है कनेक्टिंग रॉड के स्मॉलर एंड और पिस्टन के बीच में फिट किया जाता है, जैसे कि हम पीछे भी इसके बारे में बता चुके हैं। और इसे जो है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के बाद इसके दोनों एंड्स में स्नैप रिंग्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलेट बॉल एंड एग्जॉस्ट बॉल। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इनका जो मुख्य काम होता है वह एक इनलेट से जो एयर फ्यूल मिक्सचर अथवा एयर होती है उसे इंजन के अंदर भेजना होता है और एग्जॉस्ट जो बल्ब होता है उससे एग्जॉस्ट गैसेस जो बर्न्ट गैसेस जो होती हैं उन्हें बाहर भेजना होता है। इनके दोनों के आकार जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इनलेट बल्ब का आकार जो होता है बड़ा होता है और एग्जॉस्ट बल्ब का आकार छोटा होता है। इसे जो होता है फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाल्ब स्प्रिंग। तो बाल्ब जो स्प्रिंग होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसका मुख्य काम जो होता है बाल्ब को क्लोज्ड पोजीशन में ही रखना होता है, परंतु जो कैम होती है जिसमें कैम की मूवमेंट होती है फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, तो उस समय यह बाल्ब को खोलने अथवा बंद करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड में से केवल हमारा इनलेट होता है, चाहे वह एयर फ्यूल मिक्सचर का हो या फिर एयर का हो, इसका काम केवल एयर को या एयर फ्यूल मिक्सचर को ही कंबस्टन चैम्बर के अंदर भेजना होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम केवल बर्न्ट जो गैसेस जो होती हैं उन्हें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू साइलेंसर में भेजना होता है, जिससे कि वह एटमॉस्फेयर में जा सकें। जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट जो होती है इसका काम होता है इनलेट एंड एग्जॉस्ट में जो बाल्ब लगे होते हैं उन्हें यह ओपन और क्लोज करती है, जिसे पुश रॉड के साथ जोड़ा जाता है। और कैम शाफ्ट जो होती है यह इंजन की स्पीड से हाफ स्पीड में मूव करती है, जैसा कि आपको चित्र में कैम शाफ्ट दिखाई दे रही है। और दूसरे चित्र में आपको पिस्टन के रिंग और पिस्टन के ऊपर जो पोर्शन है उसमें कैम्स दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। तो पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर बोर के अंदर फिट किया जाता है और इसे कनेक्टिंग रॉड के स्मॉलर एंड से जोड़ा जाता है, जिसमें एक पिन डाली जाती है जिसे हम रिस्ट पिन और गजन पिन भी कहते हैं। यह हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है और इसे जो है दोनों एंड से स्नैप रिंग से लॉक किया जाता है पिस्टन के अंदर। और पिस्टन जो होता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील
अथवा एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया जाता है। तो इसमें 3 रिंग्स डाले जाते हैं ग्रुप्स के अंदर पिस्टन के। तो जो ऊपर वाले जो रिंग होते हैं वो प्रेशर रिंग होते हैं, कंप्रेशन रिंग जिनको कहते हैं हम लोग, और नीचे वाला जो होता है लास्ट में वो ऑयल रिंग होता है जो सिलेंडर बोर के अंदर ऑयलिंग करता है। आगे है हमारा जो पिस्टन रिंग्स होते हैं वे इस तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं कि वे उनकी ड्यूरेबिलिटी और वो एयर टाइट जो सील होती है सिलेंडर बोर के अंदर वो बनाए, ताकि जो गैसेस होती हैं वो कंबस्शन चैम्बर में से होती हुई नीचे ना जाएं। उन्हें रोकने के लिए इनका मेन जो काम होता है उन्हें रोकना होता है गैसेस को। और इसका जो मटेरियल होता है वह कास्ट आयरन से बनाई जाते हैं रिंग्स, और इनका जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्ट करना होता है हाई टेम्परेचर को।